बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी पर्वत पर पहुंचकर विकास कार्यों का अवलोकन किया और सिद्ध बाबा धाम में दर्शन पूजन किया। इसके बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने विकास, पर्यटन, कानून व्यवस्था और बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि विकास और औद्योगिक प्रगति का नया केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखगिरी पर्वत स्थित सिद्ध बाबा धाम में दर्शन के बाद मोदी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही महोबा महोत्सव को 7 दिनों तक आयोजित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा, जिससे देश विदेश के पर्यटक यहां पहुंच सके और महोबा को नई पहचान मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 697 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, लैपटॉप और अन्य सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत और जल संरक्षण की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के तालाब आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने महोबा की मिट्टी और यहाँ के प्रसिद्ध पान की विशेष पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि महोबा के पान को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में आयोजित योग कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश को विकास की बजाय संकट और अराजकता की ओर धकेला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड कभी खराब कनेक्टिविटी, पेयजल संकट और माफिया राज की पहचान बन गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस चुनौतियों को समाप्त करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुंदेलखंड की महिलाएं सर पर मटके रखकर पानी लाने को मजबूर थीं, लेकिन अब हर घर नल से जल योजना के माध्यम से घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया। सीएम योगी ने दावा किया कि बुंदेलखंड विकास की नई उड़ान भर रहा है। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में देश का एक बड़ा औद्योगिक शहर विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा महोबा में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने वीर आला उदल की गौरवशाली लोक गाथाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की अतुल्य सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि इन लोक परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 825 विकास खंडों में, 350 तहसीलों में, 75 जनपदों में, 762 नगर निकायों में, कई अमृत सरोवर पर, कई ग्राम सचिवालय पर, कई विकास खंड मुख्यालयों पर, कई जिला मुख्यालयों पर, कई नगर निकाय मुख्यालयों पर यह आयोजन हुए। योग हमें आपस में समन्वय के साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में समन्वय एक प्रेरणा देता है। याद रखना, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ बुद्धि से ही स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ आत्मा ही लोक कल्याण का कारण बनती है। जो लोग कब्जा करते हैं, नकारात्मक बुद्धि के साथ नकारात्मकता पैदा करते हैं, उनकी आत्मा मलिन है क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनका मन दूषित है और इसलिए क्योंकि वे बीमार मानसिकता के साथ काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को डुबोया था, हमारे बुंदेलखंड को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, जब हम लोग 2021 में यहां पर सिंचाई की अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे। यही
परियोजना वर्षों पहले बनी थी, दशकों पहले बनी थी, कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। मैं जब बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, बहनों और भाइयों, मैं बहुत चकता इन चीजों को देख करके। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े में उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं। ये कवरई बांध परियोजना के नाम से है, उसी से संबंधित है, जो मार्च में मुआवजा मिला था हम लोगों को। कितने का मुआवजा मिला है? ये 8,20,012 रुपये प्रति व्यक्ति, जो मतलब 18 साल का बालिग है उस हिसाब से, और जो घर का पुनर्वास का जो रुपये था वो मिला था। टोटल मिला। कितनी परेशानी हुई इस मुआवजे के लिए? परेशानी कोई नहीं हुई सर, 1 महीने में हो गया और सिंचाई विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, जो 1 महीने में पूर्ण कर लिया। क्या कहेंगे योगी? बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुनर्वास, ये जो अर्जुन सहायक परियोजना है, तो ये हमारा गांव खाली हो रहा है, वो पुनर्वास के लिए हमें जो होते मुआवजा मिला है। हमारा घर गया उसमें 9,98,000 रुपये। क्या कहेंगे योगी जी को? योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से जो तो उत्तर प्रदेश का विकास करते रहें और आगे चल के देश का भी नेतृत्व करें। अच्छा, आवेदन के कितने दिन के बाद आपको चेक मिलेगा? अब ये जो हो तो अभी वो पैसा जारी हुआ है सरकार की तरफ से, तुरंत जो हो तो काम शुरू हो गया, अभी मिल भी रहा है। कितने दिन पहले आवेदन किया था आपने मुआवजे के लिए? 1 सप्ताह पहले अभी मिला है मुझे। रजिस्ट्री हुई, अभी जो है तो पेमेंट आ जाएगा खाते में।